हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज तमिलनाडु प्रीमियर लीग का मैच नहीं है, इसीलिए आज हम जो मैच कवर करने वाले हैं वो है वेस्ट इंडीज वुमेन्स और साउथ अफ्रीका वुमेन्स के बीच होने वाला पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच है, जिसका टाइम है रात को 11:30 बजे। ठीक है। अभी इंग्लैंड के सामने खेलकर आई है वेस्ट इंडीज, लेकिन वहां पर वन साइडेड मैचेस चल रहे थे। मतलब 10% परफॉर्मेंस आ रहा था वेस्ट इंडीज की तरफ से और 90% परफॉर्मेंस आ रहा था इंग्लैंड की तरफ से। लेकिन साउथ अफ्रीका के सामने आई है वेस्ट इंडीज, तो थोड़ा सा अंतर आएगा। थोड़ा सा अंतर ये होगा कि अब जो रेशो रहेगा वो लगभग 35 और 75 का रहेगा। मतलब 35% लगभग आपको वेस्ट इंडीज से परफॉर्मेंस देखने मिल जाएगा और 75% जो है ना वो आपको 65% लगभग आपको देखने मिल जाएगा साउथ अफ्रीका वुमेन से। तो इस तरह से आपको ये परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्लेयर जरूरी है, किसको टीम में शामिल करना है और किसको छोड़ना है। ठीक है। सबसे पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर देना। जो भी आगे वीडियोस आएंगी उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर टॉस के बाद आपको अपडेट मिलेंगे। टॉस के बाद के जो अपडेट्स है वो आपको टेलीग्राम पर दिए जाएंगे, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं वेन्यू के बारे में। मैच होगा 3WS ओवल कैव हिल बारबाडोस में। इस मैदान के ऊपर अभी तक दोस्तों जो मैचेस खेले गए ना, जो लास्ट 3 मैचेस इस मैदान पर खेले गए, जिनमें से साउथ अफ्रीका वुमेन ने 278 बनाया था, वेस्ट इंडीज वुमेन 121 बनाया था। दोस्तों, ये 50 ओवर का मैच था। इस मैदान पर T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेले गए। ठीक है। तो जो 50 ओवर के मैच थे ना, उनके रिकॉर्ड में आपको दिखा देता हूं कि हुआ क्या था। लगभग 278 बना और वेस्ट इंडीज चेस नहीं कर पाया था। फिर 309 बना, 269 वेस्ट इंडीज ने बना लिया था और साउथ अफ्रीका वुमेन ने 232 बनाया, वो वेस्ट इंडीज वुमेन चेस नहीं कर पाई। तो जो ऑलमोस्ट ग्राउंड है ना वो 300 वाला ग्राउंड था। तो ऐसे में आप कह सकते हो कि 160 170 आपको बहुत आराम से देखने मिल जाएगा। जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी ना, ऑलमोस्ट 160 के आसपास चली जाएगी। ठीक है। अब स्कोर करने वाली प्लेयर थी तस्मिन ब्रिट्स। यहां पर भी ब्रिट्स थी और यहां पर सुनील उसने स्कोर किया था, जो नंबर 4 पर बैटिंग कर रही थी। दूसरी तरफ से क्लेक्सटन है और यहां पे कोएना जोसेफ ओपन करने आई थी, मैथ्यूज ओपन करने आई थी। तो बहुत हद तक जो टॉप ऑर्डर है, जो ओपनिंग पेयर है, वहां से एक अच्छा स्कोर आया है। तो ओपनिंग पेयर पे नजर रख लीजिएगा। और चूंकि वुमेन क्रिकेट है, तो वुमेन क्रिकेट में होता यह है कि स्पिनर को ज़्यादा विकेट मिलते ही हैं, तो स्पिनर ही आपको ज़्यादा अपनी टीम में रखनी पड़ेंगी। क्योंकि नॉर्मली अगर हम वुमेन क्रिकेट देखते हैं तो वहाँ पे स्पिनर ज़्यादा होती भी हैं। ठीक है। पिछली बार जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई थी तो वेस्ट इंडीज ने 118 रन बनाए थे, साउथ अफ्रीका वुमेन ने 119 बनाया, जिसमें टेलर का 44 रन था, जो खेल रही हैं इस मैच के अंदर भी। लॉरा ने 59 का स्कोर किया था, ब्रिट्स ने 57 किया था। ये दोनों प्लेयर्स भी टीम में मौजूद हैं, प्लेइंग 11 में हैं। इसके बाद एन मलाबा के 4 विकेट थे, ये भी मौजूद हैं और मरजिन कैप के 2 विकेट थे, ये भी खेल रही हैं। तो ये जो चारों प्लेयर ना अभी वर्तमान में भी हैं। इसके पहले जो एक और मैच इन्होंने 2023 में खेला था, उसमें गजनबी जिन्होंने 34 का स्कोर किया था, वेस्ट इंडीज सिर्फ 97 रन बना पाई थी, मैथ्यूज का 34 आया था। ठीक है। यहाँ पे फिर से लॉरा ने 42 का स्कोर किया, तस्मिन ने फिर से 50 किया और तुमी सेकुने ने 2 विकेट निकालकर अपनी टीम को दिए थे। तो ओवरऑल हमने ये देखा है कि जो लॉरा और तस्मिन ब्रिट्स हैं, इन्होंने पिछले दोनों मैचेस में स्कोर किया है जब ये इस टीम के सामने आई है। तो इन दोनों पर तो आपको स्पेशली नजर रखनी है। लेकिन एन मलाबा, जिस पर बहुत कम लोग फोकस करेंगे, इस पर दिमाग लगा के रखना, इसको कैप्टन बना के ट्राई करना एक टीम में कम से कम। ठीक है। अब वेस्ट इंडीज वुमेन्स की अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें तो हेले मैथ्यूज और कोएना जोसेफ आपको ओपन करते हुए नजर आएंगी। ये दोनों प्लेयर हैं भी बेहतर, बाकी प्लेयर्स के मुकाबले ये दोनों प्लेयर काफ़ी अच्छी हैं। इसके बाद आपको मिलेंगे ग्रीमोंड, स्टीफन टेलर, ये एवरेज प्लेयर में काउंट होती हैं। इसके बाद आपको कैंपबेल मिलेंगी, ये भी एवरेज प्लेयर में काउंट होती हैं। केनेली हेनरी, ये थोड़ा सा बेहतर खेल लेती है। इसके बाद जेनेलिया ग्लासगो, जायदा जेम्स, रिसेंटली जो वनडे मैचेस खेले गए थे वहाँ पर इन्होंने गेंदबाजी भी की थी और बल्लेबाजी भी ऊपर ही कर रही थी। इसके अलावा एलिया एलन, एफी फ्लेचर और कैसरिक रैमरैक आपको मिल जाएंगी। फ्लेचर और रैमरैक ये आपको विकेट टेकिंग एबिलिटी रखती हैं दोनों बॉलर्स। ठीक है। और ये आपको डेथ ओवर में भी गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगी। इस मैदान पर वैसे भी अभी तक कोई मैच खेला नहीं गया,
तो इसीलिए किसी भी प्लेयर का रिकॉर्ड आपको यहां पर नहीं मिलेगा। इसीलिए हम सीधे चलते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं हेले मैथ्यूज के बारे में। ये कैप्टनसी की सबसे प्राइम चॉइस है, क्योंकि कम से कम 1 से लेकर 2 विकेट आपको निकाल कर दे जाएंगे, ठीक है, और इसके साथ में बहुत आराम से लगभग आपको 25 प्लस का स्कोर करके दे जाएंगे। तो कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए प्राइम चॉइस है हेले मैथ्यूज, जिनका लगभग 98% का सिलेक्शन है। राइट हैंड बैटिंग करती है, ऑफ स्पिन गेंदबाजी करती है। हालांकि साउथ अफ्रीका के सामने जो 14 मैचेस खेले हैं उसमें एवरेज सिर्फ 17 का है, इसीलिए मैंने बहुत बड़ा स्कोर नहीं जोड़ा है, सिर्फ 25 रन काउंट करके चल रहा हूं। और पिछले अगर आप 1 साल की बात करोगे तो एवरेज लगभग 44 का है। और साथ में गेंदबाजी की बात करेंगे तो लगभग 1 विकेट वाली बॉलिंग आपको देखने मिल जाती है, क्योंकि अफ्रीका के सामने 12 पारियों में 12 विकेट इन्होंने निकाले हैं। कौन सी इनिंग में अच्छा करती हैं, अगर आप देखेंगे सेकंड इनिंग बहुत ज़्यादा अच्छा करती हैं, 50 का एवरेज है, और बॉलिंग पहली इनिंग में ज़्यादा अच्छा करती हैं, क्योंकि सेकंड इनिंग में कई बार उतना बॉलिंग करने का मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि टीम इनका छोटा स्कोर बनाती है, सामने वाली टीम आराम से सिंगल दुक्की खेलकर वो स्कोर चेस कर लेती है। इनको समस्या किसी भी बॉलर से नहीं है। मास्बत क्लास जो कि 2 बार इनको पहले भी आउट कर चुकी हैं और ये पावर प्ले में भी मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा मर्जिन कैप इनको 3 बार आउट कर चुके हैं, लेकिन 70 गेंदों में, तो 70 गेंद में 3 बार आउट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये चल जाएगा, तो इसको अवॉइड कर देना। हालांकि ये भी आपको पावर प्ले में नजर आ सकती हैं। तो पहली प्लेयर जो आपके लिए कंफर्म है, इसका नाम आप अलग से नोट कर लीजिएगा। दूसरी है क्वेना जोसेफ। जोसेफ अच्छी प्लेयर है, हालांकि अफ्रीका के सामने 2 मैच खेलकर 6 रन बनाए। लेफ्ट हैंड बैटिंग करेंगी, ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी है, 12 इनिंग 4 विकेट। बॉलिंग शायद ना करें, तो बॉलिंग पर इतना फोकस मत करना, आप इनकी बैटिंग पे जाना। जो 18 पारियों में इन्होंने 21 के एवरेज के साथ में 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो फिर आप इनको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैं वहां पर ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूं। फिर आप एक एक्स्ट्रा बॉलर रख लीजिएगा साउथ अफ्रीका वुमेन का। लेकिन अगर ये टीम सेकंड बैटिंग कर रही है तो फिर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। ऑफ स्पिन के सामने ये 6 बार पहले भी आउट हो चुकी हैं। लेग स्पिन के सामने 28 गेंदों में 2 बार आउट हुई हैं। 15 का बैटिंग एवरेज है दोनों तरह की गेंदबाजों के सामने इनका। यहाँ पे सुनेल लुस है जो कि इस तरह की गेंदबाजी करती हैं, ये परेशान करेंगी। और इसके अलावा शेंक्सी जो कि नई गेंदबाज है, ये भी इनको दिक्कत देने वाली हैं। इसके बाद अगला नाम है ग्रीमोंड का, जिन्होंने टोटल 2 मैचेस खेले हैं और रन बनाए 19। हाल फिलहाल की स्थिति में इनको छोड़ रहे हैं। तो अभी आपको सिर्फ मैथ्यूज एक ऐसी प्लेयर मिली है जो कंफर्म है। क्वेना जोसेफ को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो और सेकंड इनिंग में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कंफर्म की अगर बात करेंगे तो सिर्फ मैथ्यूज है। फिर आप आएंगे टेलर पे। टेलर ने रिसेंटली ठीक ठाक खेला है, अफ्रीका के सामने लगभग 25 का एवरेज है और पिछले 1 साल में लगभग 23 का एवरेज है। पहले बैटिंग करती है 50 है। इनका जो स्कोर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं वो है 17 से लेकर 28 के बीच का। 17 से लेकर 28 के बीच का स्कोर आपको इनसे देखने मिल सकता है। और 5 विकेट इन्होंने निकाले हैं। हालांकि ये पिछले 1 साल की हम बात कर रहे हैं, और वैसे अगर आप देखोगे ना, जब पहले ये रेगुलर गेंदबाजी किया करती थी तब इनकी गेंदबाजी बेहतर थी। पर अभी जो रिसेंटली इंग्लैंड के सामने खेले थे वहां इन्होंने बॉलिंग नहीं की है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ऑलराउंडर समझ के टीम में मत रखना। लेग स्पिन के सामने ये 2 बार आउट हो चुकी है, लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने 4 बार। यहाँ पे सी ट्रायन एक ऐसी बॉलर है जिन्होंने इन्हें 14 गेंदें डाली हैं और 2 बार आउट कर दिया। तो टेलर को आप इस्तेमाल कर सकते हो एज अ बैटर, ठीक है। इसके बाद है कैंपाबेल, जिन्होंने एवरेज लगभग 20 का है और हाल फिलहाल में इनको छोड़ के ही चल रहा हूं मैं। यहाँ पे ज़्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है, ऑफ स्पिन गेंदबाजी इनको दिक्कत देती है। फिर आते हैं सी हेनरी। किनेले हेनरी की अगर हम बात करें तो बैटिंग एवरेज लगभग 20 का आपको मिलता है। 23 इनिंग में लगभग 11 विकेट इन्होंने निकाले हैं। पहले बॉलिंग करते हुए 7 विकेट है, सेकंड बॉलिंग करते हुए 4 विकेट है। ये फिर भी एक बेटर ऑप्शन है क्योंकि रेगुलर बॉलिंग कर लेती हैं, लगातार इन्होंने गेंदबाजी की है। हालांकि 1 या 2 ओवर करेंगी, इससे ज़्यादा शायद ना मिल पाए, और लगभग आपको 10 से 15 रन का स्कोर आपको इनसे देखने मिल सकता है। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी के सामने ये 4 बार पहले आउट हो चुकी है। ट्रायन आपको मिलती है, एंड मलाबा आपको मिलती है जो कि इस तरह की गेंदबाजी करती हैं। इसके बाद ग्लासगो आपको देखेंगे जिन्होंने 5 इनिंग में रन बनाए 54, मात्र 11 का एवरेज और 3 विकेट खाते में शामिल है। नई प्लेयर है, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करती हैं, लेफ्ट हैंड बैटिंग करती हैं। हाल फिलहाल में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो वेस्ट इंडीज़ की जो प्लेयर्स है ना, उनमें क्या हो सकता है कि कोई बॉलर आके आपको 10-15 का स्कोर कर दे और वो टीम के लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाए। तो ये भी ध्यान में रखिएगा।
कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ प्योर बैटर की तरफ भागो, जैसे क्वाइना जोसेफ है, स्टीफन टेलर है, केनेली हेनरी है। आप चाहो ना तो गेंदबाजों की तरफ आ सकते हो, क्योंकि ना वो भी आपको 15-20 का ही स्कोर करके देंगी, ये भी आपको लगभग 10 से 15 का स्कोर करके देंगी। अंतर होगा सिर्फ 10 से मुश्किल से 5-7 रन का, ठीक है। लेकिन एक प्लस पॉइंट इनसे ये मिल सकता है कि अगर कहीं ये बॉलिंग में विकेट निकाल दे तो ये प्लस पॉइंट मिल सकता है, बस इससे ज़्यादा कुछ खास है नहीं। इसके बाद जायदा जेम्स, इन्होंने 11 के बैटिंग एवरेज के साथ में स्कोर किया है। टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रही थी पिछले अभी कुछ सीरीज में, और 6 विकेट इनके खाते में दर्ज है। अभी दोस्तों ना बैटिंग ऑर्डर क्लियर नहीं है, पॉसिबल है कि बैटिंग ऑर्डर अलग आ जाएगा। तो मैं आपको जो टेलीग्राम पे आप मेरे साथ में जुड़े रहोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि आप किस बैटिंग ऑर्डर के साथ में कैसा कॉम्बिनेशन आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। दोनों इनिंग्स में इन्होंने 3-3 विकेट निकाले हैं। और इसके बाद जो अगला नाम आता है वो एलिया एलन है। 21 इनिंग 8 विकेट ये इन्होंने पिछले 2 साल में निकाले हैं। अफ्रीका के सामने 2 विकेट है। यहाँ अभी आपको दिमाग नहीं लगाना, जो 40% लोगों ने लगाया हुआ है ना, उनसे थोड़ा सा कहूँगा कि आप रिस्क ले रहे हो। फिर है एफए फ्लेचर, ये अच्छी प्लेयर है, इस पर रिस्क ले सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 21 इनिंग में 32 विकेट है। हालांकि अफ्रीका के सामने ज़्यादा विकेट नहीं आए, लेकिन अच्छी बॉलर है, इनको आप ऑलमोस्ट हर तरह की सिचुएशन में रख सकते हो। इसके बाद है कैसरिक रैमरैक, जिन्होंने 28 में 22 विकेट निकाले हैं। ये दूसरी ऐसी बॉलर है जिसको आप किसी भी तरह के कॉन्टेस्ट में अपनी जगह दे सकते हो। इनका सिलेक्शन है 14% का, मात्र 14% का, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना। हालांकि हम आगे देख लेंगे कि साउथ अफ्रीका वुमेन की जो प्लेयर्स हैं उन्हें किस तरह की गेंदबाजी से समस्या है, हम उसकी तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे। सबसे पहले ओपन करते हुए आप देखेंगे ब्रिट्स और वॉलवर्ट को, फिर मर्जिन कैप, पॉसिबल है कि नंबर 3 आ जाए। लुस है, इसके बाद ट्रायन आपको मिलती है, कई बार ट्रायन नंबर 4 खेलती है, लुस नंबर 5 खेलती हैं। फिर डार्कसेन, एंडी क्लर्क, सिनालो जाफ्ता, शांगसे, एन मलाबा और मास्बत क्लास, ठीक है। नई गेंद के साथ में आपको गेंदबाजी करते हुए क्लार्क मिल जाएंगी, मर्जिन कैप मिल जाएंगी। इस मैदान पर पहला ही T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच है, तो कोई आपको खेलते हुए किसी का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे सबसे पहली प्लेयर तस्मिन ब्रिट्स के बारे में। दोस्तों अगर आपको मेरी जो बातें, जो चीज़ें सारी समझ में आ रही हो ना, तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि क्या है कि भैया थोड़ा सा ना हमें समझ में आ जाए कि आप लोगों को चीज़ समझ में आ रही है नहीं आ रही है। कमेंट करके बता देना और साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे क्या स्थिति है कि भाई तस्मिन ब्रिट्स है, ऑलमोस्ट 30 प्लस के स्कोर की उम्मीद मैं कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं ना तो 28 से लेकर लगभग 40 तक का स्कोर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इनसे। पहले बैटिंग करते हुए लगभग 37 का एवरेज है, सेकंड बैटिंग करते हुए 26 का बैटिंग एवरेज आपको देखने मिलता है। ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग जो है उसके सामने इनको समस्या रही है, 6 बार ये आउट हुई है 87 गेंदों में 6 बार, और 15 का बैटिंग एवरेज है। क्वाइना जोसेफ जो कि ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करती हैं, जायदा जेम्स जो कि ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करती हैं, ये इनको दिक्कत दे सकती हैं। तो जायदा जेम्स के ओवर मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं जोसेफ के मुकाबले, ठीक है। और इसके बाद नंबर 2 पे है लॉरा वॉलवर्ट, जिनका बैटिंग एवरेज लगभग 40 का है, 58 का बैटिंग एवरेज इन्होंने मेंटेन किया है वेस्ट इंडीज़ के सामने। 10 मैच खेले, 250 बनाए, लगभग इनका भी स्कोर आपको 35 के आसपास देखने मिल सकता है। मतलब ये आप कह सकते हो कि दोनों में से एक प्लेयर लगभग 20 से 30 का स्कोर बनाएगी और दूसरी प्लेयर आपको 50 करके दे जाएगी, ये आपको देखने मिल सकता है। तो ऐसे में ये दोनों प्लेयर आपको टीम में रखनी है। आप चाहो तो इनमें से कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन कर सकते हो। पहले बैटिंग करते हुए 33 का एवरेज है, सेकंड बैटिंग करते हुए 50 है, इनकी कोई कमजोरी नहीं है। इसके बाद नंबर 3 पर आपको मिलती है कैप, जो कि कैप्टनसी का एक अच्छा ऑप्शन है। क्यों है? क्योंकि बॉलिंग करेंगी, नई गेंद के साथ में गेंदबाजी करेंगी। 26 इनिंग में 22 विकेट है, दोनों इनिंग्स में 11-11 विकेट निकाले हैं और लगभग 27 का बैटिंग एवरेज है। अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तब आप इन्हें अपना कैप्टनसी का दावेदार अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि पहले ना मौका फुल होगा, आपको पूरे 20 ओवर लगभग खेलने का मौका मिल जाएगा। और मैथ्यूज जो है वो इनको 3 बार पहले आउट कर चुकी है, वो भी मात्र 31 गेंदों में। तो ये समस्या रहेगी, मैथ्यूज सेन का बैटल आपको देखने मिल जाएगा। हालांकि ये कंफर्म प्लेयर है। इसके बाद है सुनेलोस, 22 का बैटिंग एवरेज है, 150 किया है और 4 विकेट निकाले हैं। अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तब तो आपको लुस को टीम में रखना है, लेकिन अगर टीम सेकंड बैटिंग कर रही है तो फिर आपको लुस की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि फिर शायद वेस्टइंडीज उतना बड़ा स्कोर ना कर पाए कि लुस तक बैटिंग ठीक ठाक स्थिति में पहुंचे। इसीलिए ये मेरी सिर्फ पहले बैटिंग की टीम में शामिल है। ऑफ स्पिन के सामने ये 4 बार आउट हो चुकी है। कैसरिक रैमरैक, टेलर को ज़्यादा गेंदबाजी मिलेगी नहीं। हेले मैथ्यूज, ये 2 ऐसी प्लेयर हैं जो परेशान कर सकती हैं। इसके बाद सी ट्रायन आपको मिलती है, 20 का बैटिंग एवरेज है।
हालांकि दोस्तों ट्रायन बॉलिंग करती हैं तो ट्रायन पे फोकस किया जा सकता है। 28 इनिंग 16 विकेट, लगभग 2 ओवर की गेंदबाजी आप ट्रायन से देख पाएंगे। ऑर्थोडॉक्स इनको बैटिंग में दिक्कत देती है, तो यहाँ पे क्वाइना जोसेफ आपको मिलती है, जायदा जेम्स मिलती है। 59 गेंदों में ये 5 बार आउट हो चुकी है और मात्र 15 का एवरेज है। तो ये पहले बैटिंग में ही खैर ये तो ट्रायन आपको रख लेना, क्योंकि ट्रायन बॉलिंग भी कर लेती है और अगर 2 ओवर डालती है तो कई बार ये विकेट निकाल जाती है। इसके बाद है डार्कसेन, 17 का बैटिंग एवरेज है। अभी आपको यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। राइट आर्म ऑफ स्पिन और लेग स्पिन इनको दिक्कत देती है। 13 इनिंग में 7 विकेट इनके खाते में दर्ज है। इसके बाद है क्लार्क, ये डेथ ओवर की बॉलर है, ध्यान रखना, इसीलिए इसको आपको रखना पड़ेगा। जो 46% लोगों ने रखा है उनको थोड़ा सा मैं कहूँगा कि फोकस कर लो। हालांकि वेस्टइंडीज़ के सामने जब पहले 3 मैचेस में गेंदबाजी की थी तब विकेट नहीं मिला है, लेकिन पिछले कुछ समय में ठीक ठाक बॉलिंग चल रही है क्योंकि वापसी की है। अभी बीच में बहुत लंबा गैप आ गया था जब इनको खिलाना बंद कर दिया था, लेकिन अभी दोबारा से खिलाना स्टार्ट किया और अच्छा कर रही है। 34 इनिंग 23 विकेट इनके खाते में दर्ज है, बॉलिंग के लिए रखना पड़ सकता है। इसके बाद जाफ्ता विकेट कीपिंग सेक्शन आपको देखना पड़ेगा कि कौन टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहा है। ये थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से तय होगा, इसीलिए ये चीज़ मैं आपको टॉस के बाद ही क्लियर करूंगा। तो हाल फिलहाल में यहाँ पर ना ज़्यादा दिमाग लगाओ मत आप। फिर जिसके बाद है शांक्से, जिन्होंने रिसेंटली खेलते हुए बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। 17 इनिंग में 18 विकेट निकाले हैं और जिनका सिलेक्शन और परसेंटेज बहुत कम है। अगर ये टीम बॉलिंग कर रही है पहले तो शांक्से को छोड़ना मत, और सेकंड इनिंग में भी ट्राई कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एन मलाबा कंफर्म पिक है, नहीं छोड़ सकते, और ना ही माजबत क्लास को छोड़ सकते। दोनों तगड़ी प्लेयर है, दोनों अच्छी बॉलर है, इसलिए दोनों को लेके आपको चलना पड़ेगा। अब अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो मैथ्यूज, मार्जिन कैप और वॉलवर्ट, ये 3 ऐसे ऑप्शन हैं जिनको आप स्मॉल लीग में अपना कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। जीएल की अगर बात करें तो तस्मिन ब्रिट्स आप एक अच्छा ऑप्शन मान के चल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एन मलाबा, ये 2 ऐसे ऑप्शन हैं जो कि आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे ग्रैंड लीग में रिस्क लेने के लिए। कैप्टन वाइस कैप्टन ये रिस्क लेने के लिए है, ये सेफ है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक जो मैंने आपको बताया है सब आपको समझ में आया होगा और वीडियो को आप लोगों ने ताबड़तोड़ लाइक कर दिए होंगे और कमेंट कर दिए होंगे। चलिए अब टीम कॉम्बिनेशन क्या कहता है भाई। स्टेला कैंपबेल को रखा है, क्वाइना जोसेफ है, लॉरा वॉलवर्ट है, तस्मिन ब्रिट्स है, मार्जिन कैप है। ये टॉप 3 ऊपर का हो गया। सुनील उसको छोड़ा है, अगर बैटिंग आती है पहले तो एस लुस को भी टीम में रख लेंगे भाई। सी ट्रायन है, क्लर्क है और एन मलाबा है। हेनरी और एफी फ्लेचर यहाँ पर टीम में मौजूद है। यहाँ पे ना शांक्से को और मैं ऐड करूंगा, वो भी टॉस के हिसाब से, तो वो चीज़ ना आपको टेलीग्राम पे क्लियर हो पाएगी। तो टेलीग्राम अगर नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना, फ्री है, किसी को चवन्नी नहीं देनी है। और चवन्नी अगर पैसे देकर कहीं खेल रहे हो तो बेवकूफ़ हो आप। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। सुन लीजिए ध्यान से जरा, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज 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 प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।